सोचता हूँ तेरे हुस्न के तारीफ में आज कुछ अल्फाज कहूँ, कहीं ना हो किसी ने आज तक ऐसा मैं आज कहूँ। गीत कहूँ या गज़ल कहूँ, शायरी कहूँ या कलाम कहूँ, कहने को बेचैन हूँ पर समझ में नहीं आता ओ धोखेबाज मैं क्या कहूँ। दोस्तों ऐसी ही कहानी है आज की। एक 19 साल की खूबसूरत लड़की अपने हुस्न के ऐसे जाल बुनती है, ऐसे ताने बाने बुनती है जिसमें सैकड़ों लोग फंस जाते हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी मनचाही मुराद पूरी करते हैं, चाहे वो पैसा हो चाहे कुछ और हो। लेकिन वो लड़की बचती नहीं है, फंसी जाती है। कैसे? आइए दोस्तों पूरी दास्तान जानते हैं। आज के ज़माने में लोग अपनी इज्जत कैसे बचाएं और ख़ासकर वो व्यक्ति जो अपने किराए पर मकान लगाते हों। दोस्तों एक कहानी बिल्कुल शिक्षा देने वाली कहानी है, इसे स्किप नहीं कीजिएगा। और ये सच्ची कहानी है दिल्ली की। 28 फरवरी सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच एक व्यक्ति फ़ोन करता है पुलिस थाने में और बोलता है सर जल्दी आ जाइए, यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया है। पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई सही सही बताओ, विस्तार से बताओ हुआ क्या है। वो आदमी बोलता है सर बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, आप जल्दी आ जाइए। पुलिस वाले बोलते हैं अपना लोकेशन सेंड करो। वो व्यक्ति अपना लोकेशन सेंड करता है। जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, जो मंजर देखते हैं दोस्तों, वो मंजर देखकर पहली नज़र में ही समझ में आ जाता है कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वो हादसा क्या था दोस्तों? जब पुलिस वाले उस मकान में घुसते हैं तो उस कमरे में एक 18-19 साल की बला की खूबसूरत लड़की जिसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और बैठे हुए रो रही थी। वहीं बगल में 2 लड़के चुपचाप खड़े थे और उसके सामने मकान मालिक जिसने फ़ोन किया था, वो बेचारा डर से थर-थर काँप रहा था। वो अधेड़ उम्र का आदमी था, उसकी उम्र करीब 40 से 45 साल हो रही थी। जब पुलिस वाले बोलते हैं कि फ़ोन किसने किया था तो कांपता हुआ वो मकान मालिक बोलता है सर मैंने आपको बुलाया है। जब पुलिस वाले रोती हुई लड़की से पूछते हैं कि क्या हुआ मैडम, तो लड़की बताती है इस आदमी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। अब दोस्तों बयान लड़की का था, कार्रवाई तो करनी ही थी, लेकिन हर जगह लड़का या मर्द ही गलत नहीं होता। आज के ज़माने में लड़कियाँ इतनी शातिर हो गई है कि अपने लड़की होने का फ़ायदा उठाती है और मर्दों को ब्लैकमेल करती है, उन्हें फंसाती है। मर्द अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे समझौता कर लेते हैं। यही केस यहाँ पे था दोस्तों। पुलिस उसका बयान लेती है और बयान लेने के साथ साथ जब वो कमरे का मुआयना करती है, कमरे में कोई भी सामान अस्त व्यस्त नहीं था, सब सामान करीने से अपनी जगह पर ठीक था। पुलिस को यहीं से डाउट शुरू होता है, अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ या किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करे, छीना झपटी करे तो कोई तो सामान इधर से उधर होगा। लेकिन कुछ भी नहीं था और कोने में 2 लड़के खड़े थे। एक का नाम बादल था और एक का नाम प्रिंस था। जब उससे पूछते भाई तुम कौन हो, वो दोनों बताते ये मेरी मुंहबोली बहन है और मकान मालिक ने इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की है, हम दोनों इसकी मदद के लिए आए हैं। एक पुलिस वाला उनका बयान दर्ज कर रहा था और जो पुलिस का इंस्पेक्टर था नोएडा थाना का, दोस्तों जो नोएडा थाना का पुलिस इंस्पेक्टर था बहुत ही चतुर किस्म का होता है। वो मकान मालिक को बुलाता है और उसको साथ लेकर CCTV फुटेज पूरा खंगालने लगता है। दोस्तों इसमें मामला क्लियर हो गया था। CCTV में साफ दिख रहा था सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच का टाइम है। वो लड़की खुद ही मकान मालिक को अपने रूम में बुला रही है। जब मकान मालिक उसके रूम में गया है तभी वो लड़की अकेली नहीं है, उसके साथ एक लड़की और बैठी हुई है। जब उसके बारे में पूछताछ की गई तो वो लड़की की बहन थी। और दूसरी नोट करने वाली पॉइंट, 7:30 से 8 बजे के बीच आवागमन ज़्यादा होता है। कोई दूध वाला आता है, कभी कोई पेपर वाला आता है, कभी किसी को ऑफिस जाना होता है, कोई ट्यूशन बच्चे जाने होते हैं, यानी कि पूरा आवागमन रहता है। इस टाइम कोई ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकता और ज़बरदस्ती करता तो लड़की चीखती चिल्लाती। ये लड़की चीखी चिल्लाई क्यों नहीं, और जब चीखती चिल्लाती तो मदद कोई ना कोई आता। वहाँ पर उस कंपार्टमेंट का कोई भी आदमी नहीं था। 2 लड़के आए थे, बाहर के थे और दोनों लड़के टाइम पर पहुँच गए थे। यानी कैसे, इन्हें कैसे पता था वहाँ छेड़छाड़ होने वाला है। जब पुलिस दोनों का नाम नोट करती है, बादल और प्रिंस का, और उसके बारे में खोजबीन करती है, पूछताछ करती है, तो दोस्तों उसके पुलिस रिकॉर्ड में नाम मिल जाता है। दोस्तों पुलिस रिकॉर्ड में बादल का नाम डेरा उर्फ कालू सिंह के नाम से भी मशहूर था। वो दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ थाना में उसके नाम से दर्जनों केस दर्ज था। दोस्तों मामला क्लियर हो चुका था, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और कालू उर्फ बादल को जब 3rd डिग्री देती है, पुलिस उन्हें कूटना शुरू करती है, पीटना शुरू करती है, तो बादल टूट जाता है और सारा अपराध कबूल कर लेता है। जो कहानी निकल के आती है दोस्तों, वो कहानी इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। कैसे लोग किराए पर लगाए अपना मकान को, किस पर भरोसा करें। कहानी ये थी दोस्तों, ये 3 लड़कों का गैंग था। एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम था जेरा, दूसरा बादल, तीसरा प्रिंस। ये एक ग्रुप में थे। बादल और प्रिंस का काम था ऐसे मकान मालिक को ढूंढना जो कि यंग हो और थोड़ा फेक दिल का हो और मकान किराए पर लगाता हो। मकान किराए पर लेने के बाद वहाँ पर जेरा को शिफ्ट कर देते थे। अब बोलते हैं मेरी मुंहबोली बहन है। जेरा खूबसूरत लड़की थी। अब उसका काम ये था
मकान मालिक को या उसके घर के कोई सदस्य को या उसके बेटे को अपने हुस्न के जाल में फंसाना, उसे काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ाना, दोस्ती बढ़ाना, उसे कभी खाने पे बुलाना, कभी चाय पे बुलाना, कभी कुछ करना, यानी कि उसके साथ कैसे न कैसे नज़दीकियाँ बढ़ाना। दोस्तों 8-10 दिन जब हो जाता था तब फ़ोन का नंबर आदान प्रदान होता था और उससे बातचीत शुरू हो जाती थी और बातचीत थोड़ा रोमांटिक तरह की होती थी। कोई कोई जैसे जाल में फंस जाता था, भाग जाता था और जेरा पूरा फ़ोन रिकॉर्डिंग करती थी। उसके बाद उसको फ़ोन को एडिट करती थी। उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को एडिट करके उसे धमकी देना शुरू कर देती थी। कभी अपने कमरे में बुलाती थी और उसके साथ उलझ जुलझ हरकत करती थी। कोई फंस गया तो फंस गया, फिसल गया तो फिसल गया और उसका वीडियो बन जाता था। बाकायदा उसके रूम में सब कुछ सेटिंग किया हुआ था। उसके टेबल में कैमरा लगे हुए थे, उसको फोटो फ्रेम में कैमरा लगे हुए थे, यानी कि आप कुछ भी गलत किए तो फंस गए। और लड़की जानबूझ के उसे उस्काती थी। लेकिन ये जो मकान मालिक था बेचारा, वो शरीफ आदमी था, ये उसकी जाल में नहीं फंसता है। जब इसकी जाल में नहीं फंसता है तो लड़की जेरा उसको बोलती है कि आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं आपको बदनाम कर दूंगी, आप सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, और अपने पूरे कपड़े फाड़ लेती है। तभी उसके मददगार दोनों कालू और प्रिंस वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी इन्हें डराने धमकाने लगते हैं। लेकिन मकान मालिक काफ़ी हिम्मत वाला निकला, वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। इनके जाल में वो नहीं फंसता है और पुलिस सारी इंक्वायरी करती है, ये सच्चाई सामने आती है। दोस्तों जब इन तीनों का रिकॉर्ड खंगाल जाता है तो नवंबर 2024 का भी रिकॉर्ड निकल जाता है। गाजियाबाद के अंकुर नगर थाना क्षेत्र में भी यही क्रम दोहराया गया था। वहाँ मकान मालिक को तो नहीं फंसाया गया था, लेकिन मकान मालिक के नाबालिग लड़के को अपने झांसे में ले लिया गया था। और नया लड़का था, नाबालिग था, इनके जाल में फंस गया था और फिर मकान मालिक से 1 करोड़ रुपये का डिमांड किया गया था और लास्ट में 2.5 लाख पर समझौता हो चुका था और वहाँ से 2.5 लाख रुपये लेके भाग गए थे फिर नए मकान की तलाश में। दोस्तों ये तो पकड़े गए। अब सवाल ये उठता है कि न जाने आज तक इन्होंने कितने लोगों को फंसाया होगा और कितने मकान मालिक अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए, अपने बच्चों की इज्जत बचाने के लिए कि कोई केस मुकदमा में ना फंस जाए, इन्हें कितना पैसा दिया होगा। और बात यही खत्म नहीं होती है, ऐसे कई गैंग सक्रिय हैं। दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है, किसी को भी किराए पर मकान देते हैं तो पक्का उसका खोज खबर कर लें, कौन है कैसे हैं, और थोड़ा सा भी उनका हरकत उल्टा पुल्टा लगता है तो मकान बिल्कुल खाली करा दें, नहीं तो एक दिन किराया आप जितना लिए हो उसे कई गुना आपको देना पड़ जाएगा, इज्जत जाएगी अलग से। दोस्तों ये सच्ची घटना नोएडा दिल्ली की है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। आजकल दोस्तों बहुत सारी लड़कियां अपने हुस्न की जाल लिए हुए घूम रही हैं, कब किसे फंसा दे नहीं मालूम। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर, अपना राय जरूर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जागरूक और सच्ची घटना लेकर, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।